नमः जनभाषयै संस्कृताय श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम। संस्कृतवाय तेजेंद्र तेजेंद्रेण सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से व्याकरण विधि अंतर्गत समास परिचय नामक नवम अध्याय को पढ़ेंगे। हमारे CUET के जो एग्ज़ाम में समास भी लगा है, तो वहाँ पर इतरेतर, समाहार, एकाधिकरण, समानाधिकरण, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, ऐसे सभी समासों के बारे में थोड़ा थोड़ा वहाँ समाहित है। तो हम उसी की भूतपूर्व तैयारी के लिए समास को पढ़ेंगे। समसनम इति समासः, यानी जो संक्षिप्तीकरण है, जो अनेक पदों का एक पदी भवन है, वही समास होता है। अगर बहुत सारे पद हैं और उनको एक पद में बना दिया जाए तो उसको हम समास कहते हैं, यानी संक्षिप्तीकरण। संधि में हम दो वर्णों का संयोग करते हैं, किन्हीं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। पर समास में हम किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, जब दो और दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। जैसे द्वंद्व समास में हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, रामश्च, लक्ष्मणश्च, भरतश्च, शत्रुघ्नश्च, ऐसे। तो समास का अर्थ संक्षेपण है, दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक, च आदि को हटाकर एक पद बनाना। तो यहाँ बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है। जब लघु सिद्धांत कौमुदी अगर पढ़ेंगे या आपने पढ़ी हो तो आप जानते होंगे कि समास में बहुत लंबी प्रोसेसिंग, कुछ 10 प्रक्रियाएं होती हैं। पहले समास सिद्ध होगा, फिर समास में कौन से सूत्र से समास होगा, फिर उसकी विभक्ति लोप, प्रातिपदिक संज्ञा पर विभक्ति लोप, उपसर्जन संज्ञा पर उपसर्जन पूर्व प्रयोग, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं उसमें। तो इन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि गायने कुशला, कोई महिला है जो गायन में कुशल है, तो यहाँ सप्तमी तत्पुरुष हो गया, गायन कुशला ऐसा बन गया। इसी तरह राज्ञा पुरुषः, राजपुरुषः, पदों में विभक्ति लोप, सीतश्च, यहाँ राज्ञा पुरुषा में राजपुरुष बन गया इसका, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हो गया। फिर सीता च रामश्च, सीता रामऊ में समुच्चय बोधक चा का लोप हुआ, यहाँ द्वंद्व समास होगा। इसी प्रकार विद्या एव धनम यस्य सः, विद्याधनः, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। तो गायन कुशला, राजपुरुषः, सीता रामो तथा विद्याधन पद बनाए गए। यहाँ पर आप देखें तो सीता च रामश्च दो पद हैं, पर उन दो पदों को एक पद कर दिया गया, सीता रामो बन गया। ठीक उसी प्रकार गायने कुशला, वहाँ भी दो पद हैं, राज्ञा पुरुषा में भी दो पद हैं, इन सबको एक पद कर दिया गया, यही समास है। अब कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप भी नहीं होता, ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे खे चरः, खे खा अर्थात आकाश होता है, यह शून्य, तो जो आकाश में चरते हैं अर्थात घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, वह खेचर, जो नभचर हैं उनको खेचरा। तो यहाँ विभक्ति का लोप नहीं हुआ, सप्तमी एक वचन था तो सप्तमी एक वचन ही रहा। यहाँ युधिष्ठिर, यहाँ भी सप्तमी एक वचन था। युधि धन स्थिरः, जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर, तो यहाँ पर भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ, युधि सप्तमी का। फिर वनेचरः, वने चरति यदि वनेचरः, तो यहाँ पर भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ, वने में सप्तमी थी उसका लोप नहीं हुआ। तो कहीं कहीं लोप नहीं होता है, बहुत कम देखने को मिलेगा आपको कि अलुक समास, पर कहीं हमेशा विभक्ति का लोप होता है प्रायः, पर अधिकतः विभक्ति का लोप ही मिलेगा। बहुत कम उदाहरण ऐसे होंगे जहाँ पर विभक्ति अलुक समास हो। तो ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। यदि आपने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया होगा तो वहाँ 5 समास होते हैं। केवल समास भी है वहाँ पर, जो पहला प्रकरण है समास का वह केवल समास ही है। तो अव्ययी, यहाँ 4 भेद दिए गए हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तत्पुरुष के 2 उपभेद हैं, यानी तत्पुरुष के अंदर भी 2 और समास आते हैं, कर्मधारय एवं दिगु, यह दोनों तत्पुरुष के उपभेद हैं। तत्पुरुष 6 विभक्तियों में माना जाता है, सामान्यतः 6 विभक्तियों में प्रयोग में आता है। वैसे तो समानाधिकरण, एकाधिकरण, नए बहुत सारे हैं, विभक्ति अलुक, विभक्ति लोप, मध्यम पद लोप, ऐसे बहुत सारे हैं। पर जो तत्पुरुष के प्रमुख 2 उपभेद हैं उनमें कर्मधारय और दिगु है। तत्पुरुष की 6 विभक्तियों में कार्य करता है, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, ऐसे षष्ठी, 6 की 6 विभक्तियों में। फिर जो पहला तत्पुरुष बचता है वह कर्मधारय शब्द। पहली विभक्ति में जब तत्पुरुष समास होता है तो वह तत्पुरुष समास भी हो सकता है या फिर वह कर्मधारय समास भी होता है। अधिकतः कर्मधारय समास होता है, और कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य की बहुलता होती है। द्विगु समास जब उसी प्रथमा विभक्ति में जो पहला पद हो, पूर्व पद हो, उसमें संख्यावाची हो जाए तो फिर वह द्विगु समास हो जाता है। आप अगर संख्यावाची सुनकर द्विगु समास ही समझ लें, संख्या पूर्वो द्विगु आपने बहुत सुना होगा, पर संख्या पूर्वो द्विगु ऐसा नहीं होता। बहुत जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि संख्या पूर्व द्विगु नहीं होता, जैसे पंचगंगम, सप्त यमुनम, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर संख्या पूर्व में है पर वह द्विगु समास नहीं है। इसलिए संख्या पूर्व द्विगु हमेशा नहीं होता है। बहुत आपको दिमाग लगाना होगा कि वहाँ पर कौन सा समास है, वह भी हम जान लेंगे। सबसे पहले है अव्ययी भावः,
तो जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भावो द्वितीयः। वहाँ द्वितीयः लिखा है क्योंकि पहला केवल समास है, इसलिए द्वितीयः लिखा है। यहाँ पहला है, तो इस समास में पहला पद यानी प्रायेण हमेशा नहीं होता, प्रायेण यानी बहुत अधिकतः ऐसा प्रयोग मिलता है कि पूर्व पद जहाँ पर प्रधान हो। और इसका नाम है अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव होने से इसका पूर्व पद जो होगा वह अव्यय होगा। इसीलिए आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इसको पहचानने के दो तरीके हैं, एक तो इसका पूर्व पद अव्ययी होगा, और दूसरी बात जो इसको पहचानने का तरीका है वह ये हमेशा नित्य नपुंसक लिंग होता है। एक सूत्र है अव्ययी भावश्च, वह कहता है कि अयम नपुंसकम स्यात्, अर्थात जो अव्ययी भाव समास होता है वह नपुंसक लिंग में होता है। ठीक उसी प्रकार जो द्वंद्व समास है वह भी नपुंसक लिंग में होता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। द्वंद्व समास परबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः से परवत यानी दूसरे पद जो उत्तर पद है उसके अनुसार भी हो सकता है कभी कभी, पर कहीं कहीं पाणिपादम मार्दंग वर्ण विकम यहाँ पर वह जो है नपुंसक लिंग में हुआ। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ अव्यय की परिभाषा है कि अव्यय किसी शब्द के साथ लग जाए या प्रातिपदिक के साथ लग जाए तो वह उसको भी अव्यय ही बना देता है। तो यहाँ पर भी अव्यय जिसके साथ भी लग गया, जिन शब्दों के साथ लग गया तो यह अव्यय बन जाएंगे, फिर इनका रूप नहीं चलेंगे। जैसे रामः रामौ रामाः बनता है तो ऐसे इनके रूप नहीं चलेंगे। पर जब प्रथमा तत्पुरुष बनता, प्रथमा विभक्ति का समालोचन होता है, जब प्रथमा बनता है, जैसे यहाँ यथाशक्ति लिखा है तो यह इकारांत है, पर यदि अकारांत होता तो अकारांत के रूप चलते हैं। पर वहाँ कौन से रूप चलते हैं? सिर्फ तृतीया पंचमी के रूप चलते हैं, बाकी सब में वही रूप बनते हैं। जैसे अधिगोपः अधिगोपम, अधिगोपम 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 अधिगोपम, पर तृतीया में अधिगोपेन बनेगा, अधिगोपाभ्यम बनेगा और अतिगोप भी बनेगा, और अधिगोपम अधिगोपम भी बनेगा, यानी वह बहुलता से हो जाता है। ऐसे ही पंचमी में भी बनता है कि अधिगोपात। तो यह सब आप ध्यान में रखिएगा। फिर यह यथाशक्ति है, पहला उदाहरण दिया है। कुल 16 अर्थों में होता है अव्ययी भाव समास। और उसके बाद एक और अर्थ होता है, वह होता है नदीवाची शब्द में। नदीवाची शब्दों में भी अव्ययी भाव होता है, जब वह संख्यावाची हो, उनके पूर्व में संख्या हो और उत्तर पद में नदी हो, कोई नदीवाची शब्द हो, नदी नहीं नदीवाची शब्द हो। तो जैसे सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व योगपद सादृश्य संपत्ति शाकल्यांत वचनेषु। ऐसा एक सूत्र है लंबा सा, तो वह कहता है कि 16 अर्थों में होता है। वह 16 अर्थ को बहुत लंबे हैं, तो हम फिर कभी चर्चा करेंगे उन पर। यहाँ पहला उदाहरण दिया यथाशक्ति, यानी शक्ति में अतिक्रम में, जो अपनी शक्ति है उस शक्ति को लांघ कर नहीं, उसकी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अंदर ही उसको कार्य करना है, तो है यथाशक्ति। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः, विघ्नों का अभाव। तो जब विघ्नों का अभाव, तो यहाँ अभाव अर्थ में हुआ है। पहला है वह अनतिक्रम्य अर्थ में हुआ है, तो वहाँ पर यथा अव्यय का प्रयोग हुआ। यहाँ पर अभाव अर्थ में हुआ है, तो यहाँ निरो अव्यय का प्रयोग हुआ। और एक और उदाहरण है निर का कि निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। ऐसा ही गंगायाः समीपम, गंगा के समीप, तो उपगंगम बन गया, यानी समीप अर्थ में उप अव्यय लगता है। आपको यह देखना है, सिर्फ यहाँ उदाहरण बहुत कम दिए हैं, तो आपको यह देखना है कि किस अर्थ में कौन सा अव्यय लग रहा है। जैसे अनतिक्रम्य अर्थ में और लांघने ना अर्थ में यथा अव्यय लग रहा है, अभाव अर्थ में निरव्यय लग रहा है, समीप अर्थ में उप अव्यय लग रहा है, योग्य अर्थ में अनु अव्यय लग रहा है, तो आपको यही अव्यय लगना है। तो ये ध्यान रखिएगा। आप जैसे पूछ ले निर्मक्षिकम में कौन सा, निर्मक्षिकम किस अर्थ में है, तो मक्षिकाणाम अभावः, मक्षियों का अभाव। जैसे यहाँ विघ्नानाम अभावः, तो निर्विघ्नम हो गया, तो वहाँ निर्मक्षिकम बन गया। अब वो आकार का वहाँ लोप हो गया, जो पीछे आकार था उसका आकार हो गया। उपगंगम, गंगायाः समीपम, समीप अर्थ में उप लग रहा है। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य अनुरूपम। प्रत्येकम, एकम एकम इति, यानी यहाँ 2 पद हैं, एकम एकम। जब 2 पद हों तो वहाँ पर प्रति उपसर्ग लगता है, प्रति उपसर्ग अथवा अव्यय लगता है, तो प्रत्येकम ऐसा बन गया। फिर गृहम गृहम इति प्रतिगृहम, यहाँ भी 2 थे, गृहम गृहम, तो यहाँ भी प्रति उपसर्ग लगा, ऊपर भी प्रति लगा है। प्रतिधन एकः, यण संधि हो गई तो ई को आकार आदेश हो गया। हम संधि पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं, यदि आपने वहाँ नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। फिर निर्मक्षिकम, यह देखिए अभी बताया था मैंने, मक्षिकाणाम अभावः, तो यहाँ अभाव अर्थ में निर उपसर्ग लगा या अव्यय लगा। उपनदम, नद्याः समीपम उपनदम। फिर अक्षणों प्रति, यानी प्रत्यक्षम,
परोक्षम अक्षणों परम, यहाँ पर उपसर्ग लगा है तो अक्षणों परम ऐसा बन गया। यहाँ बहुत कम उदाहरण दिए हैं, पर यहाँ जब आप लघु सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें 16 अर्थों में बताया गया है। 16 के फिर अलग अलग भेद हैं, उनके भी बहुत लंबी प्रोसेसिंग है हर रूप को सिद्ध करना। अब हम दूसरे समास की ओर चलते हैं। दूसरा समास तत्पुरुष समास है। यह अगर आप देखें जो प्रक्रिया की दृष्टि से या फिर इसके विस्तार की दृष्टि से तो यह सबसे बड़ा समास है, क्योंकि इसमें 2 समास और आ जाते हैं, इसके अंदर 2 उपभेद भी हैं, इसलिए यह लंबा समास होता है। और इसी के साथ इसमें मध्यम पदलोप, पूर्व पदलोप, मध्यम पदलोप और बहुत सारे नए समास, ऐसे बहुत सारे समास आते हैं इसमें। और जैसे हमने भी देखा था विभक्ति अलग समास, वो भी इसी का वो है भेद। इस समास में प्रायेण उत्तर पद की प्रधानता होती है। प्रायेणोत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष तृतीयः, ऐसा वाक्य है लघु सिद्धांत का। तो जो प्रायेण अर्थात सामान्यतः बहुत ज़्यादा ऐसा प्रयोग देखने को मिलता है, पर यह निश्चित नहीं है कि प्रायेण उत्तर पद ही प्रधान तत्पुरुष हो, पूर्व पद भी हो सकता है, पर यह प्रायेण होता है, यानी अधिकतः ऐसा देखने को मिलेगा आपके लिए। तो उत्तर पद की जहाँ प्रायेण प्रधानता हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं। अभी वहाँ अव्ययधा और नपुंसक लिंग बन रहा था, अब यहाँ दोनों पद में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं। इसको हम व्यधिकरण समास कहते हैं। तो व्यधिकरण समास क्या होता है? जब दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी, तो उसको हम व्यधिकरण समास कहते हैं। कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। जहाँ दोनों पदों में समान विभक्ति होती हैं उसको एकाधिकरण समास कहते हैं, या समानाधिकरण, जहाँ पर एक ही विभक्ति हो दोनों पदों में। फिर ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। यहाँ लिखा है पूर्व पद की विभक्ति का लोप कर, पर जब लघु सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है, उत्तर पद की विभक्ति का भी लोप होता है। तो यहाँ पूर्व पद लिखा है पर दोनों पदों की विभक्ति का लोप होता है, और अंत में एक देश विकृत न्यायेन पूर्व पद की जो उत्तर पद है उसमें पुनः विभक्ति लग जाती है, अर्थात जो पीछे वाला पद है उसमें पुनः विभक्ति लग जाती है। अब वो विभक्ति कैसे लग जाती है कि प्रातिपदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा करके सपो धातु प्रातिपदिक से धातु का लोप, जो धातु और प्रातिपदिक का लोप हो जाता है, तो फिर पुनः उसकी एक देश विकृत न्यायेन, एक देश विकृत न्यायेन मतलब होता है कि उसका अगर कोई एक हिस्सा टूट गया है, बिखर गया है, तो उसका पुनः उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। जैसे कोई कुत्ता है और कुत्ते के कान काट लिए जाए या पूँछ काट दी जाए, तो क्या उसकी कुत्ता संज्ञा खत्म हो जाएगी? कुत्ता तो है फिर भी रहेगा, भले ही उसकी पूँछ ना हो या कान ना हो। ठीक उसी प्रकार प्रातिपदिक की यदि विभक्ति का लोप कर दिया जाए तो भी उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा होकर पुनः उसमें विभक्ति लग जाती है। अब वह जो भी लगना चाहे, सु, अम, औट, सस जो भी हो। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। यहाँ द्वितीया से लिखा है, पर अगर लघु सिद्धांत में पढ़ें तो वहाँ पर प्रथम विभक्ति में भी तत्पुरुष समास होता है। ये उदाहरण भी दिए हैं। द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण हैं शरणम आगतः, यानी शरण को आया हुआ। शरण में कोई व्यक्ति आया तो शरणम यहाँ द्वितीया है, और आगतः इस पद में प्रथमा है। तो शरण में आया हुआ कोई व्यक्ति है। और जो गम धातु है उसमें क्ता प्रत्यय लगाकर गतः रूप बना, और फिर उसमें आंग उपसर्ग लगा दिया तो आगतः ऐसा रूप बना। ठीक उसी प्रकार शरणम प्राप्त, शरण को प्राप्त, सुखम प्राप्त, सुख को प्राप्त। तो यहाँ जो उत्तर पद है उसमें प्रथमा विभक्ति है, और जो पूर्व पद है उसमें द्वितीय विभक्ति है। तो आप देखिएगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस साइड से उस साइड हो जाता है पद, यानी पूर्व पद उत्तर पद के स्थान पर जाता है, उत्तर पद पूर्व पद के स्थान पर आ जाता है। तो वहाँ पर ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पर उपसर्जन संज्ञा होती है, फिर उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होता है। उपसर्जन क्या होता है? समास शास्त्र में जो सूत्र निर्दिष्ट करता है, जो सूत्र प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट होता है, जिस सूत्र का जो पद प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट होता है उसके स्थान पर जो समास के समय जो पद आता है उस पद को उपसर्जन संज्ञा होती है। जैसे इसका द्वितीय श्रुतातीत गतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, ऐसा लंबा सूत्र है, छोटा ही है। द्वितीय श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, गत आगत दोनों अर्थों में होता है। तो यहाँ पर आगत अर्थ में हुआ तो शरणम आगतः, शरण को आया, ऐसा कोई व्यक्ति है जो शरण को आया है। तो यहाँ जो शरणम है वह क्या हुआ? द्वितीय विभक्ति से निर्दिष्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी द्वितीय जो है वह द्वितीय प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, और यहाँ वह उस द्वितीय के स्थान पर शरणम आया है। शरणम के स्थान पर शरणम आने से यहाँ पर शरणागत है ऐसा रूप बना। ठीक उसी प्रकार शरणम प्राप्त, सुखम प्राप्त ऐसे रूप बनेंगे।
तो सुखम प्राप्तः सुख प्राप्तः, शरणम प्राप्तः शरण प्राप्तः, शरणम आगतः शरणागतः। फिर तृतीया तत्पुरुष है पित्रा युक्त, पिता से युक्त, पितृयुक्त। इसमें अनुक्त कर्ता का भी उदाहरण मिलता है। एक सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम, यानी कृत के साथ यदि कर्तृ और कर्ण अर्थ में भी बहुलता से समास होता है। बहुलता क्या होता है वह अलग विषय है। सर्पेण दष्टः, सर्प से कटा या दष्ट, तो यहाँ सर्प दष्ट बन गया, विभक्ति लोप हो गया। ठीक उसी प्रकार पित्रा में पितृ मूल शब्द है, मूल प्रातिपदिक है तो पितृ बना, पितृ अकेला बचा। सर्पेण में भी सर्प मूल शब्द है तो सर्प बचा। शरीण, शर मतलब बाण से विद्ध, जो बाण से कोई विद्ध हो गया, घायल हो गया तो शर विद्ध, शरीर विद्ध। अग्निनादग्धः, अग्नि से जला, अग्निदग्धः। धनेनहीनः, धन से हीन, धनहीनः। विद्याहीनः, विद्या से हीन, विद्याहीनः। अब यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष के बारे में बताया गया है। चतुर्थी तत्पुरुष होता है दान के अर्थ में या फिर बहुत बलि के अर्थ में, ऐसा भी होता है। तो यहाँ भूताय बलि, भूत बलि, और गोहितम गो सुखम, ऐसा भी होता है। भूताय बलि, भूत बलि, भूताय में चतुर्थी विभक्ति थी तो उसका लोप हो गया। दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र, भूत के लिए बलि। भूत से यहाँ भूत वो वाले भूत नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ भूत मतलब होता है सभी जीव, जितने भी संसार में जीव हैं, वह किसी भी जलचर हो, नवचर हो, थलचर हो, उभयचर हो, कहीं का भी जीव हो, उसको भूत ही कहते हैं। तो यहाँ भूत बलि यानी उनके लिए जो बलि दी जाती है। बलि का मतलब वो भी नहीं जो आप समझ रहे हैं, बलि का मतलब उनको खाना होता है। हम लोग करते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो बलि वैश्वदेव यज्ञ करते हैं, तो उसमें कौवे के लिए बलि, चींटियों के लिए बलि। तो उससे बलि का मतलब ये नहीं कौवे की बलि चढ़ा दो, चींटी की बलि चढ़ा दो, उनके लिए खाने की अलग व्यवस्था की जाती है। तो उनके लिए खाना हो गया, जैसे कौवे के लिए खाना रख दिया, चींटी के लिए खाना। तो यह बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है, उसमें सब बताया जाता है, ब्राह्मण लोग जानते भी होंगे। फिर यूपाय दारू, यूप के लिए दारू। अब ये दारू शब्द भी वो नहीं है, थोड़े खराब शब्द आ रहे हैं इसमें, पर ये खराब नहीं है। अगर आपका विचार खराब है तो फिर खराब होंगे। यूपाय मतलब होता है जो खंबा, नहीं, यूपाय मतलब होता है कोई यज्ञ, यज्ञ के लिए। दारू मतलब होता है लकड़ी, यानी यूप के लिए, जो यज्ञ के लिए लकड़ी। अब लकड़ी से यहाँ यज्ञ के लिए खंबा बनता है, उसके लिए यहाँ दारू की बात हो रही है। अब दारू जिस अर्थ में प्रयोग होता है वह खूंटे अर्थ में प्रयोग होता है। जो गाय भैंस को हम बांधते हैं उस अर्थ में भी दारू का प्रयोग होता है। दारू मतलब लकड़ी, सामान्यतः दारू का अर्थ लकड़ी ही होता है। और यूपाय मतलब होता है यज्ञ, तो यज्ञ के लिए चतुर्थी विभक्ति हो गई, तो यज्ञ के लिए दारू अर्थात यज्ञ के लिए लकड़ी, लकड़ी का खंबा, तो यूप दारू ऐसा बन गया। स्नानाय इदम, तो स्नानार्थम, तो इदम अर्थ में अर्थ लगा पीछे, यह भी देख लीजिए। तस्मै इदम, उनके लिए, तो तदर्थम बना। स्नायदम, तो यहाँ इदम में अर्थ लग रहा है, तस्मै इदम में भी तदर्थम लगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा आप हर शब्द पर। तो स्नायदम स्नानार्थम बन गया, तस्मै इदम तदर्थम बन गया। मूल शब्द तत् है तो तदर्थम बन गया, उसका चतुर्थी तत्पुरुष यही है। फिर पंचमी तत्पुरुष, यह भय अर्थ में होता है, पंचमी भयेन ऐसा होता है। फिर एक और भी अर्थ में होता है, भी भय भीता है, ऐसा एक वार्तिक भी है कि उससे भी होता है। और वार्तिक क्या होते हैं ये आप सोच रहे होंगे। तो कात्यायन ऋषि ने जो अष्टाध्यायी में जिन चीज़ों के नियमों की आवश्यकता थी पर वह अष्टाध्यायी में नहीं थी, तो उन नियमों को एक अलग पुस्तक में संग्रहित किया, उसके लिए वार्तिक कहते हैं। कात्यायन ऋषि इसके प्रवर्तक हैं। चौराद भयम, चोर से भय, तो चोर भयम हो गया। रोगात मुक्तः, रोग से मुक्त, रोग मुक्त हो गया। अश्वात पतितः, अश्व से गिरा, अश्व पतितः। स्वर्गात पतितः, स्वर्ग से गिरा, स्वर्ग पतितः बन गया। सिंहात भीतः, सिंह से भयभीत, तो सिंह भीतः ऐसा बन गया। षष्ठी तत्पुरुष, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपके लिए। तो यह तो और बहुत सरल भी होता है, इसका एक अपवाद भी होता है, अब वो अलग विषय है। राज्ञा पुरुष, राजपुरुषः। देवानां पति, देवों का पति, देवपति। और नराणां पति, नरों का पति, नरपति। देवपति कौन है? इंद्र। नरपति कौन है? राजा। तो देवस्य पूजा, देव की पूजा, देव पूजा। सुखस्य भोगः, सुख का भोग, सुख भोगः। सप्तमी शौंडैः, शौंडादिगण में सप्तमी तत्पुरुष होता है। शौंडादिगण में किताब, कौशल, प्रवीण ऐसे शब्द आते हैं, तो उन अर्थों में भी होता है सप्तमी तत्पुरुष होता है। तो युद्धे निपुणः, युद्ध में निपुण, युद्ध निपुणः।
कार्ये कुशलः, कार्य में कुशल, कार्यकुशलः। शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्रप्रवीणः। जले मग्नः, जलमग्नः। सभायां पंडितः, सभा में पंडित, तो यहाँ सभा पंडित बन गया। अब नए तत्पुरुष होता है एक, यह भी तत्पुरुष का ही भेद है। यह बहुत सुंदर सरल, इससे सरल समास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह आप देखकर पहचान जाएंगे। सामान्य नियम है इसका कि जहाँ पर भी आपको उत्तर पद के पूर्व आ या अन दिखे, ठीक है, आ या अन दो शब्द बोले हैं मैंने, आ या अन, तो यह जहाँ भी दिखें आपके लिए समझ लीजिए वहाँ पर नए तत्पुरुष है। नए तत्पुरुष किस लिए होता है? जैसे न धार्मिकः, अधार्मिकः। कोई व्यक्ति यदि धार्मिक नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे? अधार्मिक। यानी न आस्तिकः, आस्तिकः, अनास्तिकः, न आस्तिकः, आस्तिकः, ऐसा हो जाएगा। न धार्मिकः, अधार्मिकः। न सुखम, असुखम। न आदिः, अनादिः। न सत्यम, असत्यम। तो ऐसा नए तत्पुरुष का बहुत अधिक प्रयोग होता है और बहुत सरल प्रयोग भी होता है और बहुत सरलता से यह समझ में आ जाता है। और जब कोई स्वर वर्ण होता है, जैसे यहाँ पर अधार्मिकः लिखा था, धा सु, यह सब क्या हैं? व्यंजन हैं। पर यदि तीसरा उदाहरण आप देखेंगे तो वहाँ पर अन आया है। मैंने कहा था आ और अन, तो यहाँ अन आया है। तो जब भी स्वर के पहले नए तत्पुरुष होता है तो वहाँ पर अकार को नकार अन आदेश हो जाता है, तो वहाँ अन बनता है। जैसे न अश्वः, अनश्वः, ऐसा बनता है। यानी स्वर के पहले अन आता है और बाकी व्यंजन के पहले आ आता है। जैसे न सत्यम, असत्यम, पर न आदि, अनादि हो जाएगा। आदि नहीं बनेगा, आदि नहीं होगा, अनादि होगा। तत्पुरुष समास के दो और भेद भी हैं, हमने पढ़ा था। समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय, और इसके भी दो भेद हैं। समानाधिकरण यानी दोनों पदों में समान विभक्ति हो, तो इसके कर्मधारय समास और द्विगु समास से दो भेद हो जाते हैं। कर्मधारय समास, इनके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। इसके तीन स्वरूप होते हैं। तीन स्वरूप कौन कौन से हैं? विशेषणम, विशेष्य बहु, विशेष्यम, विशेषणम, विशेष्यण बहुलम। कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, यानी जहाँ विशेषण पूर्व पद हो और उत्तर पद विशेष्य हो। कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और द्वितीय पद उत्तर पद उपमेय होता है। उपमानानि सामान्य वचन ही, ऐसा भी एक सूत्र है। फिर कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, ऐसा भी मिल जाएगा आपके लिए प्रयोग कि दोनों पद ही विशेषण हों। आप देखिए सबके उदाहरण भी दिए हैं इन्होंने, बड़ा सुंदर किताब है यह, अध्ययन कर लीजिए आप, व्याकरण संपूर्ण समझ जाएंगे। कहा नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। नील की जो विभक्ति है सु, उसका लोप हो गया। दोनों में समान विभक्तियां हैं, नीलम उत्पलम। ये मत सोचना मकार है तो द्वितीय विभक्ति होगी, नपुंसक लिंग है इसलिए नीलम और उत्पलम बना है, तो नीलोत्पल हो गया। और फिर विभक्ति कार्य में नीलोत्पलम बन गया। फिर विशालः वृक्षः, विशाल वृक्ष, उसके लिए विशालः, विशालः की विभक्ति का लोप विशाल वृक्ष बन गया, ऐसा हो गया। फिर मधुरम फलम, दोनों में समान विभक्तियां हैं, मधुर फलम। यह विशेषणम विशेष्य है, यानी पूर्व पद इसका विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। नीलम उत्पलम यानी नीला कमल। विशाल वृक्ष यानी कोई विशाल वृक्ष है, विशाल क्या हो गया? विशेषण, और वृक्ष क्या है? विशेष्य। विशेष्य की विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण बता रहा है। तो ज्येष्ठः पुत्र, बड़ा भाई या बड़ा बेटा। तो यहाँ कुत्सितः राजा, कुराजः। तो कुत्सित अर्थ में क्या प्रत्यय लगता है? क्या उपसर्ग लगता है? कु उपसर्ग लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुत्सितः राजः, कुराजः। कुत्सितः पुत्रः, कुपुत्रः। कुत्सिता दारा, कुस्त्री, कुदारा, ऐसा बनेगा क्या? तो कुराजा, ऐसा हो गया। कुत्सित अर्थ में कु उपसर्ग लग रहा है। और सुंदरः पुरुषः, सुंदर अर्थ में सु उपसर्ग लग रहा है, तो सुपुरुषः ऐसा बना। तो सुंदर क्या है? विशेषण है, और विशेष्य क्या है? पुरुष। महान चा असौ राजा, कोई राजा है जो महान है, तो महान क्या हो गया? विशेषण, और राजा क्या हो गया? विशेष्य, तो महाराजा। अब है उपमेय, उपमान और उपमेय। यदि आपने उपमा अलंकार पढ़ा हो, आप साहित्य के विद्यार्थी हों, मुझे लगता है होंगे ही, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। घन एव श्यामः, एव मतलब क्या होता है? इसके समान। तो घन के समान कोई श्याम वर्ण है तो घन श्याम हो गया। कमलम एव मुखम, कमल मुखम, ये कमल मुख हो गया। चंद्र एव मुखम, चंद्र के समान मुख, हाँ भैया चंद्र के समान मुख है किसी व्यक्ति का, तो वह चंद्रमुख हो गया। नर सिंह एव, नर एव सिंह, ऐसा भी हो सकता है। तो नर में जो सिंह के समान है, नरों में, तो वह नरसिंह हो गया। नरों में सिंह के समान कौन है?
कोई होगा बलशाली व्यक्ति, ये भगवान नरसिंह ही हो सकते हैं, नरों में सिंह नरसिंह। तो यहाँ पर पहला पद क्या है? उपमान, और दूसरा पद क्या है? उपमेय, यानी जिससे उपमा की जा रही है और जिसकी उपमा की जा रही है। यानी श्याम जो घन से, घन क्या है? उपमान है, और श्याम क्या है? उपमेय। घन के समान कोई व्यक्ति श्याम है, कमल के समान किसी का मुख है, चंद्र के समान किसी का मुख है, नर के समान कोई, नरों में कोई सिंह है। शीतम च उष्णम, यह कर्मधारय समास का तीसरा भेद है। इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है कि उभय पद विशेषण, यानी दोनों पद में विशेषण होंगे। शीतम च उष्णम यानी शीतोष्णम। यह देखिए आप, यहाँ कौन सा समास होगा? शीतोष्णम। द्वंद्व मत मार दीजिएगा, यहाँ कर्मधारय है। शीतोष्णम। रक्तश्च पीतः, रक्तपीतः। आदौ सुप्तः पश्चादुत्थितः, सुप्तोत्थितः, यानी पहले कोई व्यक्ति सोया फिर उठ गया तो उसको क्या कहेंगे? सुप्तो। आदौ मतलब पहले, सुप्ता मतलब सोया, और फिर पश्चात यानी बाद में, उत्थितः उठ गया। तो कोई व्यक्ति पहले सोता है फिर उठता है तो उसको क्या कहेंगे? सुप्तोत्थितः। यानी यहाँ दोनों पद क्या हैं? विशेषण है। अब दिगु समास बहुत सरल है, संख्यावाची दिगु बहुत पड़ा होगा, पर संख्यावाची सदैव दिगु नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है, यानी समूह के अर्थ में होता है। तो वह बताएंगे आपके लिए। विभक्ति का प्रयोग, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। प्रायण लिखा है, यहाँ अधिकतः होता है, ऐसा निश्चित नहीं होता। समस्त पद सामान्यतया नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, यानी नपुंसक लिंग में ही इसके रूप बनते हैं। देखिए, सप्तानाम दिनानाम समाहारः, 7 दिनों का समाहार, समूह क्या हुआ? सप्तदिनम। 7 दिनों का समाहार क्या है? सप्ताह, तो उसको कहा सप्तदिनम। पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पंचपात्रम, संध्या के पात्र पंचपात्र, तो यहाँ पंचपात्रम बन गया। फिर त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समाहार। कौन कौन से लोग? स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, उन 3 लोकों का जो समाहार है, समूह है, वह क्या हुआ? त्रिभुवनम। फिर पंचानाम रात्रिणाम समाहारः, पंचरात्रम। देखिए, रात्रि शब्द इकारांत है और उसकी विभक्ति का लोप होकर इकारांत का लोप हो, इकार का लोप होकर रात्रम बना, क्योंकि नपुंसक लिंग है। तो पंचानाम रात्रिणाम समाहारः, पंचरात्रम बना। चतुर्नाम युगानाम समाहारः, 4 युगों का समाहार, चतुर्युग, चतुर्युगम बना। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। दिगु स्त्री इकारांत स्त्रीलिंग में भी हो जाता है। देखिए, स्त्रीलिंग जरूरी नहीं है कि सदैव नपुंसक लिंग हो, इकारांत स्त्रीलिंग भी हो सकता है, उदाहरण भी दिए हैं उन्होंने। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रिलोकी। पंचानाम बटानाम समाहारः, पंचबटी, 5 बटों का समाहार, पंचबटी। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का समाहार। सप्तानाम शतानाम समाहारः, 7 सैकड़ों का समाहार। ऐसा है कि जिसमें 700 श्लोक हैं। सप्तानाम शतानाम समाहारः, सप्तशती। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का समूह, तो अष्टाध्यायी ऐसा बना। अब द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास होता है, यानी दोनों पद समान हो। अभी हमने पढ़ा था पूर्व पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान, अब दोनों पद समान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। कैसे? कहा, लवश्च कुशश्च लव कुशौ। लव और कुश दोनों समान हैं, न पहला पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, दोनों समान प्रधान है। तो जितनी लव की प्रधानता है उतनी ही कुश की भी है, तो लव कुशौ ऐसा बना। द्वंद्व समास के 2 रूप माने गए हैं, इतरेतर और समाहार। इतरेतर समाहार। देखिए, इतरेतर के यहाँ भेद भी लिखे हैं। जिस समस्त पद में दोनों अर्थों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। अर्थात कि समस्त पद में संख्या के अनुसार, अब कोई व्यक्ति 2 वचन हैं, 2 लोग हैं तो द्विवचन का प्रयोग होगा, और 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। और एक सूत्र है, परबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो। वह कहता है कि परबत हो लिंग द्वंद्व और तत्पुरुष का, तत्पुरुष में भी परबत होता है, यानी उत्तर पद के अनुसार ही लिंग होगा। अब उत्तर पद क्या होता है वह आपको यहाँ बताएंगे विस्तार पूर्वक। जैसे पार्वती च परमेश्वरश्च, तो परमेश्वर क्या है? उत्तर पद है। अब परमेश्वर क्या है? अकारांत पुल्लिंग है, तो अकारांत पुल्लिंग के ही रूप चलेंगे, इकारांत स्त्रीलिंग के नहीं चलेंगे। पार्वती परमेश्वर ऐसा रूप बना। रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। देखिए, 4 पदों का समाहार है, धर्मार्थ काम मोक्षाः। यहाँ बहुवचन हो गया है क्योंकि 4 लोग हैं,
3 से ज़्यादा है तो बहुवचन का प्रयोग हुआ। सीता च रामश्च सीतारामौ, पुत्रश्च कन्या च पुत्रकन्ये। अब कन्या क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग है। जैसे रमा रमे रमाह बनता है, उसी प्रकार कन्या कन्ये कन्याः बना, तो पुत्र कन्ये द्विवचन में ऐसा रूप बन गया। राधा च कृष्णश्च राधा कृष्णौ, तो कृष्ण के अंतर्गत रूप चले कृष्णौ, कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः। फिर धनंच जनश्च यौवनंच ऐसा रूप बना। यहाँ 3 लोग हैं तो क्या हुआ? बहुवचन हो गया। और अंतिम पद क्या है? नपुंसक लिंग है। अकारांत तो नपुंसक लिंग के रूप चले, जैसे धनम धने धनानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ऐसे यौवनम यौवने यौवनानि, धनश्च धनंच जनश्च यौवनंच धन जन यौवनानि ऐसा रूप बना। फिर तो अब है समाहार द्वंद्व। तो यहाँ पर वहाँ पिछली जो उसमें था उसमें दोनों पद में अलग अलग अर्थ होता था दोनों पदों का। पार्वती और परमेश्वर दोनों अलग अलग अर्थ हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। राधा कृष्ण अलग हैं, धन अलग है, जन अलग है, यौवन अलग है। अब यहाँ समाहार संग्रह अर्थ में होता है, यानी वस्तुओं का जो संग्रह होता है। समाहार क्या? समूह होता है, तो वस्तुओं का समूह जो होगा या किसी भी का समूह होगा वह क्या अर्थ में होगा? समाहार द्वंद्व में होगा। तो आहारश्च निद्रा च भयम चैति तेषाम समाहार। आहार का, निद्रा, भय और इन सब का समाहार क्या हो गया? आहार निद्रा भयम। यहाँ नपुंसक लिंग में बना है, ध्यान रखिएगा कि समाहार द्वंद्व नपुंसक लिंग में होता है, तो ये नपुंसक लिंग में बन गया। फिर पाणि च पादौ, एक सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगाणाम, यानी द्वंद्व में यदि कोई प्राणी के साथ, तूर्य के साथ और सेना के अंग के साथ समाहार हो, प्राणी के अंग के साथ, तूर्य यानी वाद्य यंत्र के अंग के साथ, या रथ का युद्ध के अंग के साथ कोई समास हो, युद्ध के जो औजार होते हैं उनके अंग के साथ समाहार हो, तो वहाँ पर नपुंसक लिंग होता है। पाणि च पादौ, यह शरीर के अंग हैं। पाणि मतलब हाथ और पादौ मतलब पैर, दोनों में द्विवचन है, पर जब इनका समाहार होगा तो एक वचन नपुंसक लिंग में बन गया रूप। पाणि पादम ऐसा रूप हो गया। यवाश्च चणकाश्च, यव चणकम, यानी जौ और चणक मतलब चना। जौ और चना क्या हुए? 2 लोग हैं पर बना एक वचन में है रूप, ध्यान रखिएगा। समाहार में नपुंसक लिंग होता है, भले ही कितने शब्द डाल लीजिए आप। आहारश्च निद्रा च भयम इति च, 3 शब्द हैं पर बना क्या? एक वचन में ही। पुत्रश्च पौत्रश्च पुत्र पौत्रम ऐसा रूप बन गया। अब द्वंद्व समास के संदर्भ में विशेष बातें। ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत पद को समस्त पद में पहला रखा जाता है। द्वंद्वे घी ऐसा सूत्र भी है। वायुश्च सूर्यश्च, यहाँ वायु क्या है? ह्रस्वकार से युक्त है, तो इसलिए उसको पहले रख दिया। द्वंद्व में स्वरादि ह्रस्वकारांत पद को पहले रखा जाता है, यानी कोई स्वर आदमी आदि में हो, यानी कोई ऐसा वर्ण जिसके आदि में स्वर हो। जैसे ईश शब्द है तो उसकी आदि में क्या है? ई क्या है? स्वर है, इसलिए ईश को पहले रखा। और ह्रस्व अकारांत, यदि कोई शब्द ह्रस्व अकारांत है जिसमें अकार अंत में हो वह ह्रस्व अकारांत, यानी ह्रस्व अकार जिसके अंत में हो वह ह्रस्व अकारांत, तो उनको पहले रखा जाता है। ईशश्च कृष्णश, ईश कृष्णौ। कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है, यानी जिसमें कम स्वर वर्ण हो। जैसे राम, इसमें 2 स्वर वर्ण हैं, एक रकार में आकार और एक मकार में अकार। केशवश्च में 3 हैं, तो राम में कम है इसलिए उसको पहले रख दिया। ह्रस्व स्वर वाले पद को पहले रखते हैं। ह्रस्व स्वर किस में होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं कि कुशश्च और काशश्च। ह्रस्व स्वर किस में है? कुश में है, ह्रस्व उकार है, और काश में दीर्घ आकार है, तो ह्रस्व उकार को पहले रखेंगे। श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है। जैसे माता च पिता च, इसमें माता क्या है? पूज्य हैं, पिता की अपेक्षा अधिक माना गया है। यह संवाद भी है, जब युद्ध वो राम जी छोड़े वन में जाते हैं तब वह कौशल्या जी से मिलने जाते हैं, तो कौशल्या जी कहती हैं कि यदि तुम्हारे पिता ने कहा है तो तुम यहीं रुक जाओ, पिता ने कहा है तो माता को बड़ी समझ कर यहाँ रुक जाओ, और यदि तुम्हारी माता ने कहा है, कई माता ने कहा है, तो तुम्हें वन सैकड़ों अयोध्या के समान सुलभ होगा। ऐसा रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि माता वहाँ पर उनको बड़ी दिखाई गई हैं पिता से। तो यहाँ माता और पिता का जब भी समाहार होगा तो वहाँ 2 रूप बनते हैं, या तो पितरऊ बनता है या फिर माता पितरऊ। यह विकल्प से होता है, यानी 2 रूप बनेंगे यहाँ पर, तो माता पितरऊ और पितरऊ। तो माता पितरऊ बनेगा तो माता पूर्व पद हो जाएगा, क्योंकि माता क्या है? माता ह्रस्व आकार से युक्त तो हैं और उसमें बड़े बड़े वर्ण, बड़ी मात्राएँ भी हैं, आकार और आकार दोनों हैं, पर यहाँ पर पूज्य पद क्या है? माता है। श्रेष्ठ क्या है? माता है, इसलिए माता को पहले रख दिया। पिता भी पूज्य हैं, पिता भी श्रेष्ठ हैं, पर दोनों में जब समाहार हो
तो फिर अब दोनों में बराबर की लड़ाई होगी, तो फिर एक किसी को तो हमें मानना होगा, आगे रखना होगा। तो या तो हम पितरऊ लिख दें या फिर माता पितरऊ लिख दें। अब बहुब्रीहि समास है, जिस समास में पूर्व तथा उत्तर पद दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसको जानते ही होंगे। विग्रह करते समय इसमें यश सहा लगाया जाता है, और भी सारी चीज़ें लगती हैं। जैसे महानतौ बाहु यस्य सहा, महाबाहु हैं जिसकी, मतलब महान बाहु हैं, द्विवचन है। तो महान बाहु किसकी हैं? तो विष्णु की है महाबाहु, ऐसा मिलता भी है। अर्जुन को भी महाबाहु कहा गया है गीता में। और दश आननानि यस्य सहा, जिसके 10 मुख हैं। आनन मतलब मुख, 10 किसके मुख हैं? रावण के। यह भी बड़ा दर्शन है, 10 रावण के 10 मुख क्यों हैं? तो दशानन रावण, यहाँ दशानन तो बन गया, पर दशानन से हमें किसका बोध हो रहा है? रावण का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ किसी अन्य पद की प्रधानता है। पीतम अंबरम यस्य सहा, पीत है अंबर जिसका, ऐसा वह। पीत किसका? अंबर। अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो अंबर किसका पीला है? पीताम्बरः, ऐसा रूप तो बन गया। पर पीताम्बरः कृष्ण, कृष्णः। पीताम्बरो रोहिणीयस्य तालांको मुसलीहली है, तो ये बलभद्र के नाम पर यहाँ प्रयोग हो रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए। कृष्ण भगवान को भी पीताम्बर कहा गया है। चत्वारि मुखानि यस्य सहा, 4 हैं मुख जिसके, चतुर्मुख हो गया। और अन्य किसी का पद का उदाहरण वो हो रहा है, हमको जानकारी मिल रही है, ब्रह्मा। तो यहाँ पर क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। चक्रम पाणौ यस्य सहा, जिसके हाथ में क्या है? चक्र है। तो क्या हुआ? चक्रपाणि। चक्रपाणि अर्थात कौन? भगवान विष्णु। फिर शूलम पाणौ यस्य सहा, शूलपाणि। शूलपाणि अर्थात शूल, शूल अर्थात त्रिशूल जिसके हाथ में है, पाणि अर्थात हाथ, जिसके हाथ में शूल है वह कौन है? शूलपाणि भगवान शिव। चंद्र एव मुखम यस्याः सा, चंद्रमुखी। ये संस्कृत साहित्य में कवियों की सबसे अलौकिक दृष्टता मिलती, जो उनका प्रयोग है वह सबसे उत्तम प्रयोग यही मान सकते हैं आप, कि चंद्र एव मुखम, चंद्र के समान मुख। यस्याः सा चंद्रमुखी, तो जो चंद्रमुखी है चंद्र के समान मुख है, किसी का नहीं होता है, पर यह सिर्फ उपमा है दे दी। पाषाणवत् हृदयम, पाषाण के समान किसी का हृदय है, तो उसको पाषाण हृदय कहा। पाषाण हृदय कौन? पुरुष। पुरुष क्या होते हैं? पाषाण हृदय होते हैं, मतलब थोड़े कठोर होते हैं पुरुष। स्त्रियों की तुलना में कहीं कहीं स्त्रियाँ भी कठोर होती हैं, पर पुरुष अधिकतः कठोर मिलते हैं। और जिसकी बहुलता है, जिसको अधिकता देखा जाता है, उसी को मानेंगे। तो पुरुष अधिक कठोर होते हैं, इसलिए पुरुष लिख दिया यहाँ पर। कमलम इव नेत्र यस्य सहा, कमल के समान जिसके नेत्र हैं। किसके नेत्र हैं? भगवान विष्णु को भी कहा गया कमल नेत्र, रामचंद्र को भी कहा गया, कृष्ण भगवान को भी वो कहा गया कमल नेत्र। तो यहाँ पर कमल नेत्र से आप किसी को भी ले सकते हैं, पर इसका जो अर्थ निकलेगा वह होगा सुंदर आँखों वाला, यानी कोई सुंदर आँखों वाला है उसको कमल नेत्र कहा। चंद्र शेखरे यस्य सहा, जिसके शेखर अर्थात सिर पर क्या हो? चंद्र है, तो वह कौन हुआ? भगवान शिव चंद्रशेखर, ऐसा इसका विग्रह हुआ। विग्रह को जोड़कर बनाया। चंद्र शेखर यस्य सहा विग्रह हो गया, और उसको जोड़ेंगे तो चंद्रशेखर हो जाएगा। किसी अन्य अर्थ का बोध हो रहा है तो शिव। अब इसका एक और उदाहरण है एक शेष, जहाँ अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे वहाँ एक शेष होता है। देखिए यह समास से भिन्न होता है। बालकश्च बालकश्च बालकश्च, अच्छा 3 बालक हैं कोई, तो जैसे बालकाः बन गया। यह मुझे लग रहा है द्वंद्व में है, पर यह इन्होंने यहीं ठोक दिए हैं। ये द्वंद्व में है, माता च पिता, अभी हम बता रहे थे माता पितरऊ, तो इन्होंने यही मार दिया। कोई दिक्कत नहीं है, यह आप इसमें भी मान लीजिए, पुस्तक में है वही पढ़ेंगे। पर लघु सिद्धांत कौमुदी में पितरऊ को स्पष्ट लिखा है कि यह एक सूत्र है माता च पिता च पितरऊ, तो वहाँ पर स्पष्ट है द्वंद्व समास में ही पितरऊ रूप बनता है। यहाँ भी मान लीजिए, और दुहिता च पुत्रश्च, यानी पुत्री और पुत्र, तो पुत्रऊ बन गया। अभ्यास कार्य देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। तौ लवकुशौ वाल्मीकि आश्रमः पठतः, लवकुशौ बना यहाँ पर रूप, क्योंकि 2 लोग थे और यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। फिर सुप्तोत्थितः जनः नित्यकर्मं कृत्वा प्रातराशं करोति, यानी कोई व्यक्ति सोकर उठता है और प्रातः कर्म नित्य कर्म जो करता है वह करता है।
त्रयाणां लोकानां समाहार त्रिलोकी ऋषेः आश्रम उपगंगम अस्ति। उपगंगम मतलब गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। फिर तब पाणिपादम मलिनम अस्ति, तुम्हारे पाणिपाद हाथ और पैर मलिन हैं, गंदे हैं। अश्वपतितः सैनिकः व्रणयुक्तः जातः, अश्व से गिरा व्यक्ति, अश्वात् पतितः अश्वपतितः पंचमी तत्पुरुष है, तो सैनिकः व्रणयुक्तः जातः। फिर है जीवनस्य उद्देश्य संधि, जीवन के क्या उद्देश्य हैं? धर्मार्थ काम मोक्षाः, बहुवचन है यहाँ पर, इतरेतर द्वंद्व है। तो भिक्षुक अगला है कि शरणम आगतः, तो यहाँ क्या बनेगा? शरणागतः। विद्याहीनः विद्याहीनः, असत्यम न सत्यम, महाराजा महान्तौ राजा, हमने पढ़ा था अभी। सीता च रामश्च सीतारामौ, तडागः नीलोत्पलैः, तो यहाँ क्या बनेगा? नीलम च उत्पलम, नीलं च उत्पलं च। पाणी च पादौ च तेषां समाहारः, समाहार द्वंद्व हो गया यहाँ पर, ये उदाहरण है। ब्राह्मणौ सुख दुःखम शिरोग्रीवम राम लक्ष्मण भरताः अजौ बालकाः, तो ब्राह्मणों में दो ब्राह्मण हैं कोई, तो ब्राह्मण हो गया। सुख दुःखम में सुख और दुख दोनों समान हैं, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो गया। शिरोग्रीवम, सिर और गला। राम लक्ष्मण भरता, तीन लोग हैं, यहाँ पर भी राम लक्ष्मण भरत तीन हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। और अजौ, दो अजाएँ हैं, अजा मतलब दो बकरियाँ हैं, तो अजौ हो गया। अज मतलब बकरा होता है, यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग हुआ, इसलिए दो बकरे हैं। बालकाः, तीन बालक हैं, तो बालकश्च 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 बालकाः शास्त्र प्रवीणः, शास्त्रे प्रवीणः, यहाँ कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। शास्त्र में प्रवीण, प्रवीण किताब चितब ऐसे रूप बनते हैं ना, सप्तमी शोंडी। नरसिंह, नर में सिंह जो है, कौन सा समास है? यहाँ पर नरसिंह रूप बन गया, कर्मधारय समास हो गया। प्रत्यक्षम अक्षम अक्षम प्रति, प्रत्यक्षम रूप बन गया। दशाननम, दश आननानि यस्य, सहा भी पढ़ा था हमने दशानन, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? वो बहुब्रीहि समास। दशानन है तो यहाँ पर आप मत सोचिए 10 से द्विगु समास हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। मैंने कहा था कि दशानन रूप से कोई संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु नहीं हो जाता है, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा आपके लिए। अधोलिखितेषु, अधोलिखितेषु निम्नलिखित वाक्येषु समस्त पदम चित्वा तस्य विग्रहम लिखत, इनका विग्रह लिखना है। पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बरः, निर्विघ्नं न विघ्नं, विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नं, दुर्गा सप्तशती, तो यहाँ पर सप्तानाम शतानाम समाहारः। सर्वविद्या सराणाम शरीण विद्या, यहाँ सर से कोई विद्या है तो सर विद्या बन गया। फिर पुत्रश्च पौत्रश्च, पुत्र पौत्रम बन गया। विष्णु चक्रपाणी, चक्रम पाणी यस्य सः, चक्रपाणी बन गया। तो यह इसकी हमने यह सब देख लिया है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।